नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। के अन्नामलई की भीष्म प्रतिज्ञा। जी हां दोस्तों, के अन्नामलई जो कि तमिलनाडु राज्य के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ ऐसी प्रतिज्ञा ली है जिसकी वजह से वहां की सरकार की नींव हिलने लगी है और उसमें दरारें आ गई हैं। तो आखिर अन्नामलई ने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा ली है, उसे जानने से पहले चलिए जान लेते हैं के अन्नामलई के बारे में। जो के अन्नामलई है, ये तमिलनाडु के कुरुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में इनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। वहां से आरंभिक पढ़ाई लिखाई करने के बाद उन्होंने पीएचडी कॉलेज कोयम्बटूर से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करी थी। उसके बाद से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करा आईआईएम लखनऊ से। आईआईएम लखनऊ से पास आउट होने के बाद उन्होंने आईएएस की एग्जाम दी और 2011 बैच में वो आईपीएस के लिए सिलेक्ट हुए। आईपीएस में सिलेक्ट होने के बाद प्रारंभिक जो उनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद उन्होंने तमिलनाडु और कर्नाटक के राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, जैसे कि उडुपी हो गया, चिकमंगलुरु हो गया और बेंगलुरु। और इन जगहों पे अपनी सेवाएं देने के 8 साल के बाद इन्होंने 2019 में रिजाइन दे दिया और रिजाइन देने के बाद ये अपने गांव चले गए, कुरुर डिस्ट्रिक्ट के अपने गांव में, जहां पे उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक कृषि करना प्रारंभ किया। आईपीएस थे और जब ये वहां पे कर्नाटक में सर्व कर रहे थे तो इनकी जो छवि थी एक सिंघम वाली छवि थी, बिल्कुल दमदार और रोबीले, और इनका कार्य करने का जो तरीका था उसकी वजह से वहां की जो जनता थी काफी खुश थी। तो इनकी डायनामिक पर्सनालिटी को देखते हुए बीजेपी ने इनके अंदर एक पोटेंशियल देखा और इन्होंने ऑफर किया कि अन्नामलई को बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद के अन्नामलई को 10 महीने के बाद ही 25 अगस्त 2020 को बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। बीजेपी के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जो वहां पे 2021 में जो वहां पे असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उसमें इन्होंने अपने गांव से ही, जो कि कुरुर डिस्ट्रिक्ट में है, अपने एरिया से इन्होंने असेंबली इलेक्शन लड़ा, बट वहां से वो हार गए। वो हार जाने के बाद फिर से इन्होंने 2024 के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे तो कोयम्बटूर से इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई, पर वहां से भी ये गणपति राजकुमार से हार गए। पर वहां पे जो बीजेपी का वोट शेयर था उसको बढ़ाने में काफी सफल हुए और लगभग 4.5 लाख वोट कोयम्बटूर से हासिल करने में कामयाब हुए थे। और बीजेपी का जो वोट शेयर का ग्राफ था उन्होंने तमिलनाडु में काफी ऊपर लेके गए हैं और बीजेपी इन पे पूरी तरीके से पूर्णतः भरोसा करती है और बीजेपी को ऐसा लगता है कि ये बीजेपी की सरकार तमिलनाडु में बनाने में सफल होंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर के अन्नामलई ने ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा क्यों की। तमिलनाडु के अन्ना यूनिवर्सिटी में एक सेकेंड वर्ष की छात्रा है जो अपने एक पुरुष दोस्त के साथ कहीं पे गई हुई थी। वहां पे जो एक व्यक्ति है गुना संकरण करके, वो उनका फिल्म बनाता है और फिल्म बनाने के बाद वो लड़की को ब्लैकमेल करता है और उसको रेप करता है। जब ये बलात्कार की घटना 23 दिसंबर को होती है तो पुलिस में 24 दिसंबर को इसकी सूचना दी जाती है और एफआईआर दर्ज कराई जाती है। और एफआईआर दर्ज करने के बाद ये आरोप लगाए जाते हैं कि वहां पे जो पुलिस वाले हैं उन्होंने नेग्लिजेंस बरती है और जो लड़की की आइडेंटिटी थी उसको इन्होंने रिवील कर दिया, यानी कि पब्लिक कर दिया, जो कि कानूनन जुर्म है। तो इसकी बाद में वहां पे अन्ना यूनिवर्सिटी में काफी प्रोटेस्ट होता है, स्टूडेंट्स जो है प्रोटेस्ट करते हैं। उसके बाद जो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जैसे कि एआईडीएमके और बीजेपी, ये लोग मोर्चा संभालते हैं और वहां पे प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। शामिल होने के बाद जो कि अन्नामलई है, ये वहां के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उदयनिधि स्टालिन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। एक छोटा सा इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूं। वहां के जो एमके स्टालिन है, जो वहां के चीफ मिनिस्टर, उनके ये बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन। और ये वही उदयनिधि स्टालिन है जिन्होंने हिंदू धर्म को डेंगू और क्या कहते हैं मच्छर और मलेरिया से कंपेयर किया था। तो इनके बारे में हम आगे फिर से चर्चा करेंगे कभी। तो जो वहां के अन्नामलई हैं उन्होंने एक पोस्टर जारी किया और एक फोटो जारी किया और फोटो में उन्होंने दिखाया कि जो एक्यूज्ड है, जो कि आरोपी है, उसकी फोटो एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के साथ है
और उन्होंने आरोप लगाया कि जो आरोपी है उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, इसकी वजह से उसे बचाया जा रहा है। इसके विरोध में अन्नामलाई जो है उन्होंने एक बहुत बड़ी शपथ ली। 27 दिसंबर को उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली और प्रतिज्ञा में उन्होंने ये कहा कि जब तक वो डीएमके की जो सरकार है तमिलनाडु में उसे गिरा नहीं देते और हरा नहीं देते तब तक वो स्लीपर्स और जूते नहीं पहनेंगे। उसके साथ उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि वो 48 घंटे का उपवास करेंगे, व्रत करेंगे इस घटना के खिलाफ। और उन्होंने एक ग्रीन कलर के मुंडू पहन के सिर्फ और शर्टलेस थे, उन्होंने ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था और अपने आप को 6 कोड़े लगाए। आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को 6 कोड़े लगाए। 6 कोड़े लगाए जाने का मतलब ये होता है कि तमिलनाडु कल्चर में कि खुद को पनिश करना होता है जो कि वहां पे घटना हुई है उसके विरोध में। तो उन्होंने खुद को पनिश किया और उन्होंने कहा कि मुरुगन जो भगवान मुरुगन की जो मंदिर है वहां पे वो विजिट करेंगे और वहां पे डीएमके की जो सरकार है उसको गिराने की कामना करेंगे। तो ऐसी भीष्म और ऐसी प्रतिज्ञाएं हमने बहुत जगह पे देखी जो पॉलिटिकल और रिलीजियस कारणों से लोग लेते हैं। तो ये अन्नामलाई की प्रतिज्ञा है। उन्होंने 48 घंटे का उपवास रखा है और अपने आप को उन्होंने पब्लिक में जाके, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, 6 कोड़े लगाए। ये रहा उनका वीडियो। तो ये 6 कोड़े लगाने के बाद वो उपवास में बैठेंगे और उन्होंने पूरी प्रतिज्ञा ली है कि कभी भी जब तक वो डीएमके गवर्नमेंट जो है वहां से गिरती नहीं है तब तक वो जूता और चप्पल नहीं पहनेंगे। अभी तक का जो इनके अन्नामलाई की जो सफर है, राजनीतिक सफर जो रहा है बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में तमिलनाडु में, उसमें उन्होंने कोई बहुत बड़ी सफलता तो हासिल नहीं की है, लेकिन बीजेपी को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया है जहां पे वो अपने आप को मुख्य विपक्षी पार्टी तो कह ही सकते हैं। तो खास करके जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स है वो द्रविडियन और आर्यंस थ्योरी पे बेस्ड है। वहां पे जो एक तरह से कहते हैं पेरियर हैं, उनकी जो फॉलोअर्स हैं उनपे, और कुछ एक एंटी ब्राह्मणिज्म के लोग जो वहां की पॉलिटिक्स है उसमें एक हो सकता है कि एक ऐसा शिफ्ट लेके अन्नामलाई लेके आए जहां पे जो कल्चर वहां पे बना हुआ है हिंदुओं को हेट और जो हिंदूज हैं उनको एक हेय दृष्टि से देखने की जो एक चेष्टा होती है उसको खत्म करने में शायद वो कामयाब हो पाए। और ये भी कहा जा सकता है कि शायद वो नियर फ्यूचर में वहां के चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं और तमिलनाडु में बीजेपी की गवर्नमेंट भी फॉर्म कर सकते हैं। जैसा इनका पर्सनालिटी रहा है और जैसा इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे ये कहा जा सकता है। तो ये तो मेरी रही कि अन्नामलाई को लेके, कुप्पुस्वामी अन्नामलाई को लेके इनके बारे में जो उन्होंने अपनी भीष्म प्रतिज्ञा की है तमिलनाडु में और तमिलनाडु सरकार के खिलाफ, उसके लेके आगे जो भी डेवलपमेंट्स होंगे मैं उस पर पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत हूं। तब तक के लिए मैं बोलता हूं आप सभी को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू।